आज हम लोग 1526 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। 1526 से 1528 नंबर प्रश्न जो है आपका ब्लड रिलेशन पर है। इसको सबसे पहले हम सजाएंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि Y एक गृहिणी है। Y एक गृहिणी है तो Y जो है, Y एक गृहिणी है तो गृहिणी जो होती है स्त्री होती है, और स्त्री के लिए ऊपर माइनस का सिंबल देते हैं। फिर हम देखेंगे और उसका पति इंस्पेक्टर है। ये प्लस जो लगाते हैं, ये प्लस पति पत्नी के बीच में लगाते हैं, और इसका पति जो है इंस्पेक्टर है। तो इंस्पेक्टर बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका पति जो है इंस्पेक्टर है। फिर आपको दिखा है उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है। यानी इनके बेटे जो है जे एक शिक्षक है, जे जो है एक शिक्षक है, और एक बेटे जो है के जो है एक बैंकर है। तो बेटा इनसे एक जनरेशन नीचे आ गए, इसलिए इनको नीचे लिखेंगे। फिर आगे लिखा है जिनकी शादी क्रमशः मतलब आपका लगातार हो जाता है, एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। यानी जे का शादी जो है एक नर्स से हुआ है तो नर्स लिख दिए, नर्स के ऊपर माइनस। और के का शादी जो है एक शिक्षिका से हुआ है तो ये शिक्षिका हो गई, तो इसके ऊपर माइनस यानी स्त्री हो गई। माइनस जिसके ऊपर है इसका मतलब आपका जो है स्त्री हो गई। फिर आगे आपको दिया हुआ है जे का विवाहित बेटा पी। अब जे का एक विवाहित बेटा भी है तो जे से एक जनरेशन नीचे इसका बेटा पी है। विवाहित बेटा है तो ये प्लस पति पत्नी के लगा दिए, यानी इनकी पत्नी भी होगी। जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है तो ये आपका जो है इंस्पेक्टर है। फिर आगे आपको दिया हुआ है जिसके दो बेटे हैं। पी एक इंस्पेक्टर है जिसके दो बेटे हैं, यानी जे का विवाहित बेटा पी जो है अब इसके दो बेटे हैं, पी के दो बेटे हैं तो एक प्लस ई प्लस 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 से पुरुष का आपका बोध हो रहा है, यानी ये आपका जो है दोनों आपका प्लस रखने का मतलब हो गया कि दोनों आपका जो है पुरुष है, यानी बेटा हो गए। अब पी का बेटा हो गया। फिर आगे देखेंगे के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। के की जो है विवाहित बेटी है, के की विवाहित बेटी जो है क्यू है, क्यू के ऊपर माइनस लगा दिए, इसका मतलब जो है बेटी है। और ये आपको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इंजीनियर, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब इनका भी शादी हुआ है तो इनके पति होंगे तो प्लस। अब आगे आपको दिया हुआ है जिसके दो बेटे हैं, फिर इनके भी दो गो बेटा हो गया तो आपको प्लस प्लस, ये प्लस प्लस आपको पुरुष के लिए लगाया गया है। तो ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, सब कोई जो है आपका ज्वाइंट फैमिली है। तो अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे पुरुष और अनुपात महिला का अनुपात क्या है। पुरुष और महिला का अनुपात क्या है, तो यहाँ पे पुरुष की संख्या हम गिनेंगे। पुरुष आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पुरुष की संख्या आपका 9 हो गया। अब स्त्री की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, स्त्री कितना हो गया 5, तो 9:5, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डायग्राम अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद होगी, इसके बिना प्रश्न आपका नहीं बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। क्यू की दादी एक डैश है, तो क्यू की दादी, तो क्यू की आपको के जो है पिताजी है, अब पिताजी के माँ को दादी बोलते हैं। क्यू के जो है पिताजी है और पिताजी के माँ को दादी बोलते हैं, तो इसकी दादी क्या है गृहिणी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दी गई जानकारी के अनुसार आधार पर बताए कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। शिक्षिका शिक्षक जोड़ा आपको देखना है, तो शिक्षिका के साथ नर्स है, बैंकर के साथ शिक्षिका है, तो ये ऑप्शन गलत है। नर्स शिक्षक आपको 2 नंबर में दे दिया, तो नर्स और शिक्षक जो है विवाहित जोड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है माइनस एवं भाग चिन्हों का स्थान बदलकर, यहाँ पे आप देखेंगे 38 - 2 + 1 गुने 6 / 6, तो माइनस के जगह पर आपको भाग देना है, भाग के जगह पर माइनस देना है। 38 में आप 2 से भाग देंगे 19 + 1 गुने 6 और -6, तो 19 6 25 में से 6 हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ये बुड़मास का प्रश्न है। आगे देख रहे हैं एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली, मछली को चूहा कहा जाता है,
तो बताएं कि आकाश में कौन उड़ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आएगा तो जो आपका रियल होता है, तो रियल में आपको आकाश में कौन उड़ता है, चिड़िया। रियल में आपको आकाश में इसके अनुसार चिड़िया उड़ती है। अब चिड़िया को इसमें क्या कहा गया, हाथी। चिड़िया को हाथी कहा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखना है 1531 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कथन में दिया है कि डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका पौष्टिक खाद्य पदार्थ का सेवन है। कथन में दिया हुआ है, तो 1 नंबर निष्कर्ष आपको दे रहा है कि शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि शीघ्र ही जो है डॉक्टर आपको बेकार हो जाएंगे, उनको अब बीमारी लोग नहीं पड़ेगा, बीमार जो है लोग नहीं पड़ेगा, तो वो देख नहीं पड़ेंगे और सिर्फ आपको जो है बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टरों के रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है, ऐसा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको जो है डॉक्टर के रोजगार का एक मुख्य स्रोत जो है जंक फूड ही है। जंक फूड आपको नहीं दिया, क्लियर नहीं है। न तो आपका 1 होगा, नहीं आपका 2 होगा। बीमारी कई तरह से ही होता है, केवल जंक फूड से ही आपका जो है बीमारी नहीं होता है। इसलिए ना ही 1 पालन कर रहा है, ना ही 2 पालन कर रहा है। अगला 1532 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक्स जेड का बेटा है। एक्स किसका बेटा है, जेड का। एक्स जो है जेड का बेटा है। फिर आगे लिखा है वाई जेड का बेटा नहीं है। वाई किसका, जेड का बेटा नहीं है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, एक्स जो है जेड का बेटा है, तो एक्स आपको जेड का बेटा हो गया। फिर अगला है वाई जेड का बेटा नहीं है। वाई जो है जेड का बेटा नहीं है, तो वाई जेड का बेटा नहीं है, तो वाई जो आपको हो जाएगी बेटी हो जाएगी। फिर आगे आपको लिखा है के जेड की पत्नी है। के किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो ये पत्नी हो जाएगी, तो जेड आपको पति हो जाएगा। पति के लिए प्लस का सिंबल दे दिए। एक्स वाई का भाई है। अब एक्स जो है किसका भाई है, वाई का भाई है, तो वाई के का क्या है, वाई जो है के का क्या है। तो देखिए ये दोनों आदमी आपस में पति पत्नी है, ये दोनों आदमी आपस में भाई बहन है, तो वाई जो है के का क्या है, तो एक्स इसका बेटा है और वाई क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। यानी के की जो है वाई क्या है, बेटी है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1533 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। तो समुद्री घोड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, तो आपका आंसर समुद्री घोड़ा हो जाएगा। बाकी सभी आपका कछुआ, मेढक और मगरमच्छ जो है उभयचर है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1534 नंबर एस। तो यहाँ पे देखिए माइनस, प्लस, गुना और भाग को क्रमशः लगातार दिया है, जी, पी, यू तथा एस। तो यहाँ पे एस के लिए आपको 4 नंबर में है, तो 4 नंबर यहाँ पे आपको भाग हो जाएगा। 48/8 पी, तो पी 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर पर आपका प्लस हो जाएगा। यू, तो यू के लिए आपका 3 नंबर पर है, तो यू आपका गुना हो जाएगा। जी, तो जी के लिए आपका जो है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग देंगे 48 में 8 से, तो 6, अब फिर 6 हो गया यहाँ पे 6, अब प्लस 7 गुने 2 तो 14, अब माइनस 21। तो यहाँ पे आपका जो है 1534 नंबर को प्रश्न में 14 6 20, अब 20 में से हम 21 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1535 नंबर जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, यानी एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। तो आप देख रहे हैं इसमें चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसमें आपको जानकारी होना चाहिए। ए में आपको दिया है एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का कुल मूल्य है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा बिक्री का कुल मूल्य है। सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा बिक्री का मूल्य है। एक देश के भीतर सभी मध्यवर्ती और तैयार दोनों तरह के माल और दी गई सेवाओं का मूल्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है ए नंबर हो जाएगा। जीडीपी जो है एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का कुल मूल्य है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1536 नंबर 1536 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। 1536 में आपको दिया है एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो ध्यान देंगे एक भवन में जो है 30 लोग केवल कॉफ़ी और 30 आदमी जो है केवल क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फिर आगे आपको दिया है 40 केवल चाय, तो 40 आदमी जो है केवल चाय पीते हैं और 40 आदमी जो है केवल चाय पीते हैं। फिर आपका है
25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 25 आदमी जो है दोनों के बीच में कॉमन हो गया। फिर आपको आगे है 20 चाय और दूध पीते हैं, 20 आदमी जो है चाय और दूध पीते हैं, तो 20 आदमी जो है चाय और दूध, तो चाय ही हो गया तो इधर हम दूध रख दिए, तो 20 आदमी जो है चाय और दूध पीते हैं, और 15 लोग तीनों पीते हैं, तो तीनों में कॉमन यही जगह है आपका। तीनों में कॉमन जो है ये जब पॉइंट है आपका, 15 आदमी तीनों पीते हैं, तो 15 आदमी जो है आपका तीनों पीते हैं। प्रश्न में एक में आपको लिखा है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या, तो केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग जो है आपको, केवल कॉफ़ी पीने वाले लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल कॉफ़ी पीने वाले 30 लोग हैं की संख्या में तीनों पेय पदार्थ दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में डैश है। तो आपको तीनों 15 आदमी पी रहे हैं, कॉफ़ी आपको जो है 30 आदमी, तो आपको जो है केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों, तब कॉफ़ी तो 15 आदमी से अधिक पी रहा है, तो आपका 15 आदमी, अब लोगों की तुलना करना है, तो 15 आदमी जो है कॉफ़ी वालों की संख्या क्या है, तीनों से अधिक है, तीनों से आपका अधिक हो जाएगा, तो आंसर आपका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले की संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो चाय जितने लोग चाय में है, तो 25 15 40 20 60 40 100, चाय पीने वालों की संख्या 100 है, चाय पीने वाले लोगों की संख्या 100 है आपका। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं चाय पीने वाले लोगों की संख्या और कॉफ़ी पीने वाले लोगों के बीच संख्या का अंतर निकालना है, तो कॉफ़ी में जो है आपका 25 15 40 30 70, 100 आदमी टोटल आदमी चाय में है और 70 आदमी जो है कॉफ़ी है, 100 में से 70 घटाएंगे 30 आदमी आपका दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 1538 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, एम 13 पर आता है, जी 7 पर आता है, ई 5 पर आता है, 13 7 20 5 25, एल 12 पर आता है, जे 10 पर आता है, एफ 6 पर आता है, 12 10 22 6 28, 12 10 22 6 28, जो लेटर जितने पर आता है उसी को आपको लिख करके जोड़ देना है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 1538 का ए हो जाएगा। 1539 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, 1539 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ये आपको डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न हो जाएगा। 1539 नंबर प्रश्न, पी क्यू आर एस और टी में सबसे छोटा कौन है, तो पी टी से लंबा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पी जो है टी से लंबा है तो टी के ऊपर, किंतु एस से छोटा है, किंतु है पी जो है एस से छोटा है। क्यू आर से छोटा, अब क्यू जो है आर से छोटा है किंतु टी से लंबा है, तो क्यू टी से लंबा है, आर से छोटा है, तो सबसे छोटा आपको निकालना है, तो 1 और 2 से तो आपका आ गया, 1 और 2 से आ गया, तो सबसे छोटा तो आपका टी हो जाएगा ना। सबसे छोटा जो है आपका, एक बार फिर से देखेंगे, दिख नहीं पाया है, इसलिए आप एक बार और ध्यान देंगे, लिखा हुआ है आपको कि सबसे इसमें छोटा कौन है, तो पी टी से लंबा है, तो पी जो है किससे लंबा है, टी से लंबा है, किंतु एस से छोटा है, किंतु ये पी जो है एस से छोटा है, क्यू आर से छोटा है, क्यू आर से छोटा है किंतु टी से लंबा है, तो क्यू आर से छोटा है और टी से लंबा है, तो टी से लंबा हो जाएगा क्यू और आर से छोटा हो जाएगा, आर के नीचे हो जाएगा, सबसे छोटा आपको निकालना है, तो सबसे छोटा तो अंतिम में आपको टी ना बचेगा, अभी आपको ऊपर भी जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे छोटा तो आपका टी हो जाएगा, तो इससे आपका आंसर जो है आ गया, 1 और 2 से आ गया। फिर अगला हम देखेंगे, अब अगला अगर निकालते हैं तो 2 3 से चेक कर रहे हैं कि अगर क्यू आर से छोटा है, क्यू जो है किससे छोटा है, आर से छोटा है, आर के नीचे आ गया, किंतु टी से लंबा है, किंतु टी से लंबा हो गया, एस आर से लंबा है, एस जो है आर से लंबा है, और पी क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है, मान लीजिए पी ऊपर भी हो सकता है चाहे यहाँ भी है, क्लियर नहीं है, सबसे छोटा का बात है, तो इसमें से भी आपका टी आ गया। यानी देखिए आपको 2 नंबर तो दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में है, तो 2 के साथ आप 1 भी रख सकते हैं या 3 भी रख सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में लिखा है कि कथन 2 और या तो केवल 1 या केवल 3 पर्याप्त है, यानी 2 के साथ आप 1 भी जोड़िएगा या 2 के साथ आप अगर 3 भी जोड़िएगा तो भी आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 1540 नंबर देख रहे हैं, इसमें आपको लेटर याद होना चाहिए, लेटर जो है आपको याद होना चाहिए, एच से यू, एच आता है 8 पर, यू आता है 21 पर, तो 13 जुड़ा है। अब आई 9 पर, भी आपको 22 पर, तो 22 आपको इसमें भी 13 जोड़ दिया, ए जे 13 पर और डब्लू आपको जे 10 पर, डब्लू 23 पर, तो 13 जोड़ दिया,
A1 पर N14 पर 13 जोड़ दिया, इसमें सब में 13 13 जोड़ा है। तो S19 पर 19 में 13 जोड़ेंगे तो 19 में पहले 7 जोड़ देंगे तो आपका Z हो जाएगा। अब 6 जोड़ेंगे तो F आया। F आने का मतलब आपको केवल F वाला तो एक ही है, लेकिन चेक कर लेते हैं। P आपको आ गया 16 पर, 16 में 13 जोड़ेंगे 29, 3 पर C। O 15, 15 में 13, 28 पर 2, फिर 2, N 14, 13, 27 पर A, यानी ऑप्शन नंबर आपका C हो गया। आप एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको जो हेल्प मिले। आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो है हम 1541 से प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।